हमारी दीदी अब हम नहीं करेंगे शोर, लेकिन बच्चे ना खेले तो हो जाएंगे बोर। नमस्कार, मैं हूं अंकित और लगातार पश्चिम बंगाल से जो है भाजपा के लिए, अमित शाह के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। 2 मई के बाद जिस तरह से गोदी मीडिया ने नारा दिया था कि 2 मई दीदी गई, और उसके बाद अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुरी तरह जो है वहां पर जो है धूल चटा दी थी ममता बनर्जी ने। लेकिन अभी तक जो है जो खेला ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में किया था, लगातार जो उन्होंने नारा दिया था कि खेला होबे खेला होबे, अब तक जो है बीजेपी को और अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेला होबे जो है लगातार पेला जा रहा है। अब आप देखिए जो टीएमसी के विधायक जो इस लालच में जो है भाजपा में गए थे, जिस तरह से जो है गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे अब की बार 200 पार, और प्रधानमंत्री लगातार बंगाल और दिल्ली तक जो है रोज का दौरा उनका चलता था, तो लग रहा था गोदी मीडिया की मदद से कि इस बार जो है बीजेपी 294 सीटों में से 300 पार ले आएगी पश्चिम बंगाल में। और हालत ये हुई कि 75 सीट में जो है 75 सीट में भी 30 से 35 विधायक वो थे जो कभी टीएमसी छोड़कर जो है भाजपा में शामिल हुए थे। अब देखिए घर वापसी के लिए जो है वो तड़प रहे हैं। कई विधायक तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि दीदी हमें वापस ले लो टीएमसी में, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक विधायक है जो लेडीज है, वो तो ये तक कह रही थी कि मैं जो है जिस तरह से जो है मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, मैं वैसे ही ममता दीदी आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे माफ कर दो। अब ये आप देखिए तृणमूल कांग्रेस का दावा, बोलता हिंदुस्तान की खबर है, तृणमूल कांग्रेस का दावा बीजेपी के 35 विधायक संपर्क में है, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं टीएमसी। देखिए 75 में से 35 उनके पास बचे सिर्फ 40, और वो भी जोड़ तोड़ करके जो है उन्होंने बनाए गए। यानी भाजपा बंगाल को बस ऐसे जीतना चाहती थी कि आप जाइए दिल्ली से बंगाल में उतरिए, टिकट किसी को दीजिए, वोट कैसे देगा, जो स्थानीय समीकरण होते हैं वो कुछ नहीं, लेकिन इन्होंने सोचा कि हम बंगाल को जीत लेंगे। अब देखिए 23 बीजेपी के विधायक वापस टीएमसी में जाना चाहते हैं, और लगातार बीजेपी को यहां पर ममता बनर्जी लगातार पेल रही है, लगातार पेला होवे जो है चल रहा है। ये देखिए खबर देखिए आप, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कई तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, इस लालच में कि पार्टी जो है सत्ता में आएगी तो हमको मंत्री बनने का मौका मिलेगा। लेकिन बीते दिनों से टीएमसी छोड़ भाजपा में शामिल हुए इन नेताओं ने बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल कई पूर्व टीएमसी नेता घर वापसी करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल भाजपा में चल रहे इस सियासी असंतोष को लेकर अब पार्टी पर चिंता के जो है बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में भाजपा की हुई हार के बाद पार्टी के कई नेताओं ने सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर की थी, और उसमें मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय भी शामिल थे, जो कह रहे थे कि आप अपनी कमियों को देखिए, दूसरे की को जो है मत देखिए। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस द्वारा दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 35 विधायक दोबारा उनकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। यह सभी नेता तृणमूल कांग्रेस के संपर्क में हैं, यानी 35 जो है बीजेपी के विधायक जो कभी भी तृणमूल ज्वाइन कर सकते हैं या घर वापसी सुनिश्चित कर सकते हैं। माना जा रहा है कि भाजपा नेताओं के पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में वापस जाने को लेकर भाजपा आलाकमान पूरी कोशिश में जुट गई है, और इसीलिए जो है शुभेंदु अधिकारी कल गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे दिल्ली में, इसी को लेकर जो है बातचीत हुई होगी। इसी कड़ी में कल भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात भी की। दरअसल पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं के अंदर इस बात को लेकर भी जो है नाराजगी है कि पार्टी ने स्थानीय नेताओं की जगह बाहर से लाकर नेताओं से विधानसभा चुनाव में प्रचार करवाया। यानी दिल्ली से आप नेता भेजते रहिए, और मीडिया के दम पर, मीडिया की दलाली के दम पर आप सोच रहे हैं पश्चिम बंगाल को जीत लेंगे, तो ये हरगिज बंगाल होने नहीं दिया उन्होंने। भाजपा से नाराज चल रहे नेताओं का कहना है कि पार्टी की इस गलती की वजह से ममता बनर्जी को फायदा पहुंचा है। इस वक्त भाजपा के जिन नेताओं के प्रमुख कांग्रेस से वापसी जाने की आशंका जताई जा रही है, उनमें पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी का नाम भी शामिल है। इसके अलावा भाजपा के दिग्गज नेता मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय, जैसा कि मैंने बताया, तो 35 विधायक बीजेपी की, यानी जो है लगभग 40-50% के आसपास हो गए, वो कभी भी टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। और दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लगातार ममता दीदी, जो बंगाल की शेरनी है, लगातार उनको धूल चटा रही हैं। हर मौके पर जो है वो अपना तुरुप का इक्का निकालती हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी के मुद्दे पर हो, जिस तरह से जो है केंद्रीय सरकार ने उसको तलब किया, उसके बाद उनको रिटायरमेंट करवा के अपना जो है एडवाइजर बना लिया। हर मौके पर जो है नहले पे दहला जो ममता दीदी है वो मार रही हैं, और लगातार
लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की छवि को यहां पर ध्वस्त किया जा रहा है। तो बहरहाल इस खबर के बारे में आपकी जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।